जय हिंद, नमस्कार। 4 महीने पूरे होने को आए हैं। माता पिता व पूरा परिवार हर दिन यही इंतजार करता रहा कि शायद आज उनके अग्निवीर बेटे की मिलने की खबर आ जाएगी, शायद कल बेटे के मिलने की खबर मिल जाएगी। लेकिन यह इंतजार बढ़ता ही गया और बेटे के मिलने की आज तक कोई खबर नहीं आई। सेना ने भी अग्निवीर को ढूंढने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला और आखिरकार प्रशासन की ओर से अग्निवीर को मृत घोषित करने की खबर भेज दी गई। यानी सरकार और सेना ने यह मान लिया कि अब अग्निवीर जिंदा नहीं है। देखिए, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि राजस्थान के सीकर जिले के मांडोली गांव के महज 19 वर्षीय अग्निवीर हरित जाट की दर्द भरी वीर गाथा है। दरअसल इसी साल 5 अगस्त को उत्तराखंड के धराली हरसिल में बादल फटने के बाद पहाड़ खिसकने के कारण गांव और आर्मी कैंप बाढ़ की चपेट में आ गया था, जिसमें मांडोली निवासी प्रहलाद सिंह के बेटे अग्निवीर हरित जाट लापता हो गए। उनका परिवार से संपर्क टूट गया, उनका फोन साइलेंट हो गया, मानो नाम सिर्फ कागजों में रह गया और परिजनों के लिए हर बीतता दिन एक सजा बनता चला गया। 4 महीने तक यह परिवार किसी फैसले की दहलीज पर अटका रहा, न जिंदा होने की खबर, ना बेटे की मौत की पुष्टि। देखिए, यह सबसे बड़ा दर्द था कि आखिर बेटा कहां चला गया, वो किस हाल में होगा। मां शायद अक्सर खुद से यही सवाल पूछती होगी कि मेरा बेटा अगर पानी में फंसा होगा तो क्या सांस ले पा रहा होगा, ठंड में कांपता रहा होगा, घायल था तो किसी ने मदद की होगी, या फिर बस ऐसे ही कई और सवाल। लेकिन इस माँ के किसी सवाल का किसी के पास कोई जवाब नहीं। पिता जो विदेश में नौकरी करते थे, घटना के बाद से वो फिर कभी काम पर नहीं लौटे, क्योंकि हर दिन यही लगता रहा कि अगर बेटा आ गया और मैं यहाँ नहीं हुआ तो। लेकिन अब 4 महीने बाद प्रशासन ने आखिर वो शब्द कह दिए हैं जिससे गांव, घर और माँ मानो तीनों टूट गए। अग्निवीर हरित जाट को आखिरकार मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन सच यह है कि आज भी उस अग्निवीर का पार्थिव शरीर नहीं मिला है। ना तिरंगे में लिपटा वो पार्थिव शरीर, ना उस वीर के अंतिम दर्शन, ना वो आखिरी बार बेटे को छू पाने का मौका। बस माँ आज भी उसी सवाल पर आकर अटकी है कि आखिर मेरा बेटा कहाँ चला गया। क्या वो दर्द में कराहता रहा होगा? क्या आखिरी पलों में उसने अपनी माँ को याद किया होगा? क्या उसने कभी घर लौटने का सपना देखा होगा? ये सब कोई नहीं जानता, लेकिन उस वीर ने तो अपना कर्तव्य निभाया, देश के लिए अपना बलिदान दिया। आज उस माँ के इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है और अब ये सवाल बनकर ही रह गए हैं। लेकिन आज एक सवाल सरकार से भी तो किया जाना चाहिए। जिस तरह वो अग्निवीर देश सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे गया, क्या उसके इस बलिदान को सरकार वही सम्मान देगी जो एक स्थायी सैनिक के वीर गति को प्राप्त होने पर दिया जाता है? क्या सरकार अग्निवीर को शहीद का दर्जा देगी? क्या सरकार अग्निवीर के परिजनों को भी आजीवन पेंशन व अन्य वो तमाम लाभ और सुविधाएं देगी जो एक स्थायी सैनिक के वीर गति को प्राप्त होने पर उनके परिवार को दिए जाते हैं? क्योंकि उस आपदा ने जब अपना कहर बरपाया था तो उसने यह नहीं देखा था कि सामने खड़ा सैनिक एक अग्निवीर है या वो परमानेंट सैनिक है। जिस खतरे के बीच परमानेंट सैनिक अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उसी भाई के साथ वो अग्निवीर भी उसी खतरे के बीच में ड्यूटी कर रहा था। इसलिए सरकार अग्निवीर के परिवार को भी आजीवन पेंशन, वही मदद, वही सुविधाएं दे जो एक परमानेंट सैनिक के वीरगति को प्राप्त होने पर उनके परिवारों को दी जाती है। देखिए, जिस उम्र में बच्चे अपने सपने बुनते हैं, अपने सपनों की दुनिया सजाते हैं, जिस उम्र में माँ बाप अपने बच्चों को कामयाब होने के लिए दुआएं देते हैं, उस उम्र में इस वीर अग्निवीर ने सेना की वर्दी पहन ली थी। वो नवंबर 2024 में सेना में अग्निवीर बने और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 18 जून 2025 को उन्हें उत्तराखंड के हरसिल आर्मी कैंप में पहली पोस्टिंग मिली थी। लेकिन ये किसी को पता नहीं था कि उनकी यह पहली पोस्टिंग आखिरी पोस्टिंग बनकर रह जाएगी। फिलहाल उस अग्निवीर बेटे की यह खबर सुनकर माता पिता व परिवार का बुरा हाल है। वो मानो बेटे की यादों को भुला ही नहीं पा रहे। हम इस वीर सैनिक को सैल्यूट करते हैं और उस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं
कि हे प्रभु इस वीर को अपने श्री चरणों में स्थान दे और प्रभु परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की प्रभु शक्ति प्रदान करे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।